state. Correct? That is rules for calculating oxidation number or oxidation state. Correct? ON स्टूडेंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेशन नंबर की, और OS है शॉर्ट फॉर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट की. करेक्ट? तो स्टूडेंट डिफरेंट ये रूल्स हैं, 9 या 10 पॉइंट्स हैं इस रूल में. ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए. करेक्ट है? अगर आपको ये याद नहीं रहेंगे राइट, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे तो आप एन फैक्टर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. और अगर एन फैक्टर नहीं होगा आपसे कैलकुलेट, तो इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट नहीं होगा, और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा. इसके एक भी न्यूमेरिकल आपसे फिर नहीं होंगे. करेक्ट? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट. करेक्ट है? आप क्या करेंगे, जब ये वैसे भी स्टूडेंट क्या होता है थोड़े दिन बाद याद हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ये अपने आप ही याद हो जाता है. करेक्ट है? तो ज़्यादा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप याद भी हो जाएगा व्हेन यू सॉल्व एज नंबर एज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर. करेक्ट? तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है स्टूडेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, या 0 असाइंड करना है आपको. क्या फ्री स्टेट का स्टूडेंट क्या मतलब है? अगर कहीं भी एटॉमिक फॉर्म में कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ऐसे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरॉन, नाइट्रोजन. अगर कोई भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लिखेंगे? 0. करेक्ट है? क्योंकि अब इसके साथ कोई भी अदर एटम प्रेजेंट नहीं है, तो अगर अदर कोई एटम प्रेजेंट नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा. हम सेपरेट किसको करेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं. तो अगर हम किसी को सेपरेट नहीं करेंगे तो इन पे चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा. तो अगर एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. मतलब एटॉमिक फॉर्म में है तो क्या होगा? 0 होगा. दूसरा, अगर मॉलिकुलर फॉर्म में भी है, लेट्स सपोज H2, N2, O2, O3, P4, S8. करेक्ट है ना? क्लियर है? तो इन सब में भी Br2, Cl2, I2, F2 राइट, जो भी मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट, यहाँ भी अगर आप देखें दोनों एटम सेम है. इसका मतलब क्या है? दोनों पे क्या रहेगा? जब सेपरेट करेंगे तो किसी पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेम है. दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है. ठीक है? इसका मतलब किसी पे भी कुछ भी चार्ज नहीं आएगा. तो इस केस में भी आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है वो सभी का क्या असाइन करना है? 0. क्या है? 0. तो अगर मैं पूछता हूँ फॉस्फोरस में P4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, तो आप आंसर क्या कहेंगे? 0. मैं पूछूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन S, तो आंसर इज 0. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन S8, तो भी आप क्या कहेंगे? 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन O3, तो भी आप क्या कहेंगे? 0. करेक्ट? I का इन I2 0, Br का इन Br2 0, F2 का इन F2 0, क्लोरीन का Cl का Cl2 में 0. करेक्ट? तो आई होप स्टूडेंट पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा. ठीक है? मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल HPO, SFE, HgCu, H2, N2, O2, S8, P4, Br2 रिस्पेक्टिवली हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन एटम. अगर वो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा उसका? 0. करेक्ट? सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, दैट इज ग्रुप 1 एलिमेंट स्टूडेंट कौन से होते हैं? जिनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं. क्या क्या होते हैं वो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. फ्रेंसियम भी होता है स्टूडेंट, बट फ्रेंसियम हम यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की इसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, इसीलिए हम फ्रेंसियम की बात नहीं करते हैं. राइट? तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. तो ग्रुप 1 एलिमेंट इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट कितना होता है? +1. ऑलवेज +1. क्या है? ऑलवेज +1. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1.
ठीक है स्टूडेंट, ऑलवेज वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ऑलवेज का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा आपको क्या लिखना है, +1 लिखना है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इज ऑलवेज +1। थर्ड है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट स्टूडेंट क्या होता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसमें क्या क्या आते हैं ग्रुप 2 में, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। लास्ट में रेडियम भी आता है, बट वो रेडियो एक्टिव है, उसकी फिर से हम बात नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ किस किस की बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। इन सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट ऑलवेज +2 होता है। कितना होता है, ऑलवेज +2, कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा कितना, +2। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इज ऑलवेज +2। करेक्ट। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होता है स्टूडेंट, -1, कोई एक्सेप्शन नहीं। फ्लोरीन हैज़ ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इससे ये सभी के इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। करेक्ट है ना, क्लियर है। तो फ्लोरीन पे इसीलिए, और फ्लोरीन पे कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस प्लेस पे चार्ज कितना आता है, -1 का। करेक्ट है ना, क्लियर। तो फ्लोरीन हैज़ ऑलवेज -1 क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, देखिए क्यों, ऑक्सीजन जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो ज़्यादातर कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है। किस में होता है, ऑक्साइड फॉर्म में। करेक्ट है, ऑक्साइड होता है O2-, क्या होता है, O2-। ठीक है, और एक और कुछ कंपाउंड में प्रेजेंट होता है इन पर ऑक्साइड फॉर्म में। किस में, पर ऑक्साइड में। अगर आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में होता है, और वो होता है O2-। क्या होता है, O2-। और कुछ जगह पे प्रेजेंट होता है वो सुपर ऑक्साइड में। किस फॉर्म में होता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में होता है। सुपर ऑक्साइड होता है स्टूडेंट O2-1। क्या होता है, O2-1। तो प्लीज़ याद रखेंगे क्या है, ओ ऑक्साइड होता है O2-, प्लीज़ लिख लेंगे इसको। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो उसका सिंबल क्या होता है, O2-। पर ऑक्साइड का O2-2-, और सुपर ऑक्साइड का होता है O2-। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट यू शुड राइट इट डाउन बेटा, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। क्लियर। तो जब ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होता है तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 का। ठीक है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -2। ऑक्साइड्स में कितना होता है, -2। अगर आप यहाँ पे पर ऑक्साइड में देखें ध्यान से स्टूडेंट, 2 ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है। तो मैंने हमेशा बोला था पर एटम आपको कैलकुलेट करना है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1। तो पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का वो कितना होगा, -1। करेक्ट, क्या होगा, -1। थर्ड है स्टूडेंट क्या, पर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है, तो एक पे कितना होगा, -1/2 का चार्ज। कितना होगा, -1/2 का चार्ज। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/2 होगा। करेक्ट स्टूडेंट, आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, आंसर इज यस स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। क्लियर है, यह जब हम थोड़ा सा चैप्टर और पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा कि वाई ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फ्रैक्शन। करेक्ट है, इसका आंसर हम अगले कुछ वीडियो लेक्चर में आंसर इसका करेंगे कि वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इन फ्रैक्शन। करेक्ट है, अभी आप बस इतना याद रखिए कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीजन का कितना होगा, -1/2। करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। कब होगा, जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा। करेक्ट है, और जो 99.9% जो कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें ऑक्सीजन स्टूडेंट ऑक्साइड फॉर्म में ही रहता है। करेक्ट है, तो आपको मोस्टली उसको क्या ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है ऑक्सीजन को, -2। एक्सेप्ट क्या है,
एक्सेप्ट किसमें, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड दैट इज H2O2 और Na2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, -1 दैट इज पर ऑक्साइड, करेक्ट है। और जो सुपर ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, 3 सुपर ऑक्साइड होते हैं, KO2, RbO2 और CSO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड। इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा वो कितना होता है, -1/2, करेक्ट है ना, क्लियर है, राइट। तो ये जो आपने लिखे हैं, राइट। और एक और 2 एग्जाम्पल देखते हैं, O2F2। अब हमने बोला था ऑक्सीजन का स्टूडेंट क्या होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, हमेशा -1। तो आप देखिए O2F2, अब फ्लोरीन पे कितना है, -1 का चार्ज है, तो फ्लोरीन कितने होंगे, 2, -2 निकल जाएगा, 2 -2 चार्ज लेके जाएगा, एक फ्लोरीन -1 तो 2 कितने, -2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +1। तो O2F2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा, +1। और OF2 की बात करें अगर हम, तो OF2 मतलब फ्लोरीन कितना, -1 और 2 फ्लोरीन कितने लेके जाएंगे, -2, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा OF2 में कितना होगा, +2। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं कंपाउंड्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड में कितना, -1, KO2, RbO2 और CSO2 में -1/2, O2F2 में +1 और OF2 में +2। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है इनके अलावा मैक्सिमम 99.99% में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। आप यूज़ करेंगे -2 एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स। इनको याद रखना है आपको। अगर आपको याद रहे ये रहेंगे तो आप बाकी जगह क्या ऑक्सीडेशन नंबर एज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन का मतलब क्या साइन करेंगे, -2। और भी स्टूडेंट एक आध और एग्जाम्पल हैं जो एक्सेप्शंस में हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट है। उनमें भी कभी कभार ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 हो सकता है या -1 हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि -2 हो, बट दे आर वेरी वेरी फ्यू। हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, मैं अलग से एक उसका वो बनाऊंगा कि वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम वो सारे एक्सेप्शंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, करेक्ट है ना। बट अभी आपको क्या रखना है याद, ये सिर्फ इतने कंपाउंड याद रखने हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्ट दिस कंपाउंड ऑक्सीजन हैव -2 ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट है। और जो मैंने अभी सेंटेंस बोला था मैंने नीचे लिखा भी है, देर आर सम compounds more in which oxidation number is not -2। देर आर वेरी वेरी फ्यू जिसमें -2 नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो एग्जाम्पल्स, करेक्ट है ना। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो कंपाउंड है इनके अलावा सभी पे क्या चार्ज है, -2 का चार्ज होगा, करेक्ट है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 2 हो सकता है, एक हो सकता है +1 और एक हो सकता है -1, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट कब +1 होगा, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो आप कितना ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, +1। अगर हाइड्रोजन किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्डेड है तो आप क्या असाइन करेंगे, -1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने CH4। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसका मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर देंगे आप क्या देंगे, +1, क्या करेंगे, +1। यही अगर मैं यहाँ लिखता NaH, अब सोडियम क्या है, मेटल, तो यहाँ हाइड्रोजन को क्या असाइन करेंगे, -1 का ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट, क्लियर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ नॉन मेटल लाइक NH3, CH4, H2O एक्सेट्रा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इज +1, इन सब में क्या है, +1। वेयर एज इफ हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ मेटल देन -1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा स्टूडेंट, -1, लाइक इन NaH, KH, CH2, MgH2, LiH सॉरी
सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, करेक्ट है। तो कभी अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में, तो अगर इनके साथ बॉन्डेड है तो आपको हाइड्रोजन को क्या चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर देना है, -1। इनके अदर देन जो होंगे ज़्यादातर, वो उनको क्या देना है आपको, +1 असाइन करना है, करेक्ट है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर कोई चार्ज आ जाए, लेट्स सपोज चार्ज गिवन है Mg+2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, तो जो चार्ज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है स्टूडेंट, या चार्ज कह रहा हूँ सॉरी, अगर कभी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ जाए, लेट्स सपोज Mg+2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है स्टूडेंट, वो उसके चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा है Al+3, तो ये आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स चार्ज, तो आपको क्या बोलना है, +3। स्टूडेंट, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे किसी का भी, तो आपको विथ साइन बताना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, +3, -3, +2, -2, हमेशा, करेक्ट है ना, विथ साइन, प्लस है कि माइनस है, तभी वो करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट है ना स्टूडेंट। अगर आपने विथ साइन यूज़ नहीं किया है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज लाइक Mg+2 ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, Al+3 ऑक्सीडेशन नंबर इज +3, करेक्ट। स्टूडेंट, एक ग्रुप 17 होता है, उस ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन्स। ग्रुप 17 एलिमेंट को, उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और आता है बट वो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात नहीं करेंगे। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर नोन एज हैलोजन्स। तो फ्लोरीन का तो हमने बोला था स्टूडेंट, ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, नंबर -1। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूजुअली स्टूडेंट क्या होता है, -1, जनरली क्या होता है, -1। बट अगर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गए, या खुद ये फ्लोरीन से बॉन्डेड हो गए, तो वहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 नहीं रहता है, करेक्ट है, पॉजिटिव में आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस अदर देन फ्लोरीन, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इज जनरली -1 बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, जनरली। इफ हेलोजन that is chlorine, bromine, iodine are bonded with more electronegative atom like oxygen, then they have positive oxidation number. For example, in KClO3 oxidation number of chlorine is +5। देखिए KClO3, पोटेशियम पे कितना स्टूडेंट, +1 का चार्ज, तो क्लोरीन पे कितना आया, -1 का चार्ज। और हमने क्या बोला था, ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ वो जो कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड को छोड़ के, इनको अदर देन सब पे क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, राइट। तो ये याद रखने स्टूडेंट, मैंने पहले ही बोला था आपको। तो यहाँ पे क्या है, KClO3 है, तो KClO3 में K तो कितना, +1, तो क्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे कितना, -2, तो 3, ऑक्सीजन पे कितना, -6, तो यहाँ पे कितना आ गया, +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +5, करेक्ट है। तो क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, तो वही मैंने लिखा है, KClO3 हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एज 5, करेक्ट है। तो हेलोजन का पॉजिटिव भी हो सकता है जब वो जनरली फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से बॉन्डेड होंगे, अदर जनरली वैसे क्या रहता है, उनका -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, करेक्ट है ना, राइट। जैसे HCl हो गया, तो HCl में कितना होगा, -1, KCl में भी क्लोरीन का क्या होगा, -1। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एज एन सल्फाइड। स्टूडेंट, अगर कहीं पे सल्फर सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड, है ना, एमोनियम बाइसल्फाइड। तो अगर कहीं भी सल्फर सल्फाइड फॉर्म में है, तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -2। ये सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो चार्ज कितना आएगा, -2 का, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या वो क्या हो सकता है, राइट। तो स्टूडेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट वो होता है कि उसके वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितना होता है, 2, 8 एंड 6। तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 6। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये कितने लूज कर सकता है, 6 लूज कर सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6। प्लस का मतलब मैक्सिमम, ठीक है ना, और माइनस का मतलब मिनिमम। तो सल्फर अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा उसका, +6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट, जिसको आप वैलेंस सेल भी बोलते हैं। करेक्ट है ना। सो देखिए यहाँ पे वही लिखा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट ग्रुप 1 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +1, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो एक ही लूज कर सकता है मैक्सिमम, तो +1। ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना चार्ज आएगा, +2 का। ग्रुप 13 में, जिसको स्टूडेंट बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, क्या होते हैं, बोरॉन फैमिली, जिसमें बोरॉन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। फिर आता है 14, ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब आते हैं। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। फिर ग्रुप 15, जिसको आप नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +5। ग्रुप 16 में आता है, उसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, ऐसा आता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम +6। लेकिन स्टूडेंट याद रखेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो हमने बोला कितना है, -2 होगा, ठीक है, या फिर -1 या -1/2 हो सकता है, जो कि हमने पहले देखा था। तो ग्रुप 16 हैव मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नहीं होता +6। करेक्ट है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट ग्रुप 17 एलिमेंट कितना होता है, 7। जैसे क्लोरीन होता है कितना, 2, 8 और 7, तो मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, 7। तो क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +7। करेक्ट है, बट एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का तो ऑलवेज क्या था, -1। करेक्ट है ना। तो ऑलवेज वर्ड इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जहाँ पे भी ऑलवेज लगा है, फिर जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो क्या है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको हमेशा ही वो याद रखना है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन का कितना हो सकता है मैक्सिमम, +7। जैसे ब्रोमीन का क्या होगा मैक्सिमम, +7। आयोडीन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, +7। करेक्ट है ना। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना हो सकता है, +5, क्योंकि वो नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आता है। फिर फॉस्फोरस ग्रुप 15 में आता है, उसके मैक्सिमम कितना हो सकता है, +5। सल्फर ग्रुप 16 में आता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, +6। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछे किसी एलिमेंट का, तो वो क्या होगा, मिनिमम क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट आउटर मोस्ट में कितने हैं, माइनस क्या करना है, 8। सो दैट विल गिव यू अ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल -8 विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए लिखा है मैंने, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल -8। करेक्ट। दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल स्टूडेंट, याद रखेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ग्रुप 1, 2 और 13 होते हैं वो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं होता। करेक्ट है, क्योंकि हमने बोला था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑलवेज कितना है, +1। तो अगर आप यहाँ पे क्या होगा, अगर ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखेंगे, 1, यहाँ पे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, -8 तो कितना आ जाएगा, -7। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट है। सो दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 एलिमेंट, क्योंकि दे आर मेटल्स यूजली, और मेटल डज नॉट हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो किसके इसके लिए, ग्रुप 14 को मैंने बोला था कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप 17
हेलोजन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो 4 - 8 स्टूडेंट कितना? -4। तो कार्बन फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? -4। नाइट्रोजन फैमिली का आउटर मोस्ट में 5, 5 - 8 कितना? -3। तो नाइट्रोजन का मिनिमम -3 हो सकता है नाइट्रोजन फैमिली में जितने एलिमेंट है। ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट? 6 - 8 कितना? -2। तो मिनिमम कितना हो सकता है? -2 ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स का, मतलब ग्रुप 16 का। ग्रुप 17 एलिमेंट का हेलोजन का मिनिमम कितना हो सकता है? -1, दैट इज 7 - 8। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मिनिमम ऑक्सीडेशन एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट। स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों पॉइंट हमें आज जब हम चैप्टर थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्लीज़ ये पॉइंट स्पेशली आपको ध्यान रखना है, 10 और 11। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। क्या स्टूडेंट, अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर सभी एलिमेंट का निकाल दिया किसी कंपाउंड में, अगर उसका सम करेंगे तो ऑलवेज वो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कंपाउंड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं कोई आयंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। करेक्ट है ना। जैसे हमने लिखा था KMnO4, तो K का कितना था? +1, Mn पे कितना आया था? +7, और 4 2 जा 8 -8। तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 0 आया था। करेक्ट है। सिमिलरली हमने निकाला था H2SO4 में, तो H का कितना था? +1, तो कितना हो गया? +2। सल्फर का हमने कैलकुलेट किया था +6, ऑक्सीजन का कितना? -8, तो कितना हो गया? 0। करेक्ट स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि रूल्स हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर